So here we are with the last section of JEE Advance First Paper 2021 और ये सेक्शन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3 क्वेश्चंस ही हमारे पास इस सेक्शन में। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार फिर आपको रिकमेंड करूँगा केम IIT ऐप। इफ़ यू आर अ सिंसियर जेई एडवांस एस्पिरेंट, आपको अभी जाकर चेकआउट करना चाहिए केम IIT ऐप। यहाँ आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। एंड फॉर जेई 2024 एस्पायरेंट्स, अभी फ़िलहाल के जो 40-45 दिन जो आपके लास्ट के बचेंगे, या अगर आप अभी से कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाकर कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बिल्कुल उसमें एनरोल करिए। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, 600 एडवांस प्रॉब्लम्स का टारगेट है और ये बहुत जल्दी हम कम अचीव करेंगे। 600 एडवांस प्रॉब्लम्स विद कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से चूज़ किया गया है और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एडवांस प्लस लेवल के ही आपको वहाँ मिलेंगे। तो ये हाई रिकमेंडेशन है, बिल्कुल जाएं और एक बार चेकआउट करें। ठीक है, भूल मत जाइएगा, ये करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लास्ट के दिनों में। चलिए आते हैं अब इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को काउंट करने का, तो उसमें एक अच्छा तड़का लगाया था इस साल इन्होंने, बट ना जाने क्यों 2-4 आंसर रिपोर्ट करे गए हैं, सही माने गए हैं। तो उसमें से मुझे जो एक आंसर लगता है जो सबसे सही होना चाहिए, मैं उसी आंसर को बता रहा हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स which may be formed on monobromination of 1-methyl cyclohexene using bromine light, ये बताया गया है। ठीक है, so this is the compound we have, 1-methyl cyclohexene। इसका कराना है हमें ब्रोमीन लाइट के साथ रिएक्शन और फिर बताना है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब एक बात तो बिल्कुल पक्का है कि जब आप ब्रोमीन लाइट के साथ ट्रीट करते हो तो कभी भी आप इस sp2 कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर यहाँ तो रेडिकल नहीं बनाते हो। ठीक है, वो पॉसिबल आइसोमर्स में भी नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं सर पॉसिबल है ना, नहीं गिनना है उसको, पॉसिबिलिटी भी नहीं है उसकी, आप यहाँ पे रेडिकल्स नहीं बनाते। स्पष्ट है ये बात। आगे भी अगर क्वेश्चन आता है आप ये मान के चलिए वहाँ रेडिकल वेडिकल नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहले ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं। ऑल्दो मैंने बहुत इस तरह के क्वेश्चन कोर्सेज में करवाए हुए हैं, आप यूट्यूब पर देखेंगे एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ भी ऐसे मैंने तमाम क्वेश्चंस कराए हुए हैं। लेकिन फिर भी ना बच्चों का ये रहता है कि सर एक आध छूट जाता है कोई सा ऐसा, तो आपको मैं बता रहा हूँ प्रोसेस थोड़ा ढंग से फॉलो करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चरल बना लो। स्ट्रक्चरल बना लो, कहाँ कहाँ बनने लगेगा ये। तो एक तो आप यहाँ लगा सकते हैं, लगाइए पहले यहाँ लगाइए बी आर। आपको पता तो है ना रेडिकल बन के उसके बाद फिर बी आर लगता है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर रेडिकल बन के लग सकता है। दूसरा पोजीशन क्या है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा पोजीशन क्या है वो देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपने बी आर यहाँ लगाया, फिर आपने एक बार बी आर यहाँ लगाया, अलग है, फिर आपने बी आर यहाँ लगाया, जी हाँ ये भी अलग है। अलग है क्या? हाँ ठीक है, अलग है, नॉमेनक्लेचर वाइज स्ट्रक्चरली अलग है। ठीक है, अलग है। अभी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस करो आप पहले स्ट्रक्चर्स बनाओ फिर उनके स्टीरियो वगैरह देखो, उसके बाद आप यहाँ लगा सकते हैं, ये भी अलग स्ट्रक्चर नज़र आता है। और फिर एट लास्ट एक और पॉसिबिलिटी नज़र आती है, दैट इज़ ये ऊपर यहाँ पर आप बी आर लगा सकते हैं। स्ट्रक्चरली तो ये हमने बना दिया, बट अब
जिस चीज का आपको बहुत अच्छे से ख्याल करना है वो है एलाइलिक पोजीशंस का। जी हाँ, जो ख्याल करना है वो है एलाइलिक पोजीशंस का। एलाइलिक पोजीशन से सावधान हो जाया करो ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि क्या होता है, रेडिकल बनता है। क्या बनता है? रेडिकल। रेडिकल, और रेडिकल अगर एलाइलिक पोजीशन में है तब तो वो रेजोनेंस भी कर सकता है। जी हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद आंसर्स जो रिपोर्ट करे गए हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया गया है, इसके बिना भी आंसर्स जो किए हैं बच्चों ने उसको भी करेक्ट माना गया है शायद। ठीक है, वो मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी, उसमें 2-3 आंसर लिखे हुए थे, मैंने ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाया। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, ये ऐसा और यहाँ पर ये रेडिकल बनेगा। अब जैसे यहाँ रेडिकल बना, ये तो रेजोनेंस कर सकता है। और रेजोनेंस कैसे होता है इसका आपको पता है ना, ये रेजोनेंस कैसे होता है, ये होमोलिटिकली तोड़ दो और फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, ये डॉट इधर चला जाए, ये डॉट इधर चला जाए, डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जहां जहां एलाइलिक पोजीशंस है वहां पर आप उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाओ इंटरमीडिएट का। क्या ये एलाइलिक है? जी हाँ, ये एलाइलिक है, तो सावधान हो जाओ और इसका ऐसा करो, ये ऐसा। अब ये ऐसा बनेगा इधर और यहां लग जाएगा बी आर। देखो स्ट्रक्चरली ही अलग हो गया, बिल्कुल अलग, स्ट्रक्चरली ही अलग हो गया ये तो। अच्छा, ये एलाइलिक है ना? ये एलाइलिक नहीं है तो इससे कोई टेंशन नहीं है आपको। ये एलाइलिक है ना? इससे भी कोई टेंशन नहीं, यही रहेगा। ये एलाइलिक है तो सावधान हो जाओ और आप इसको ध्यान से थोड़ा देखिए क्या होगा। ये ऐसा करोगे, अब यहां पर आप देखो तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ और ये बी आर आपका यहां लग गया। अब आप देखो कि क्या इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? क्या इसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है? आप बोलोगे कि सर नॉमेनक्लेचर से देखो। हाँ देखो, नॉमेनक्लेचर से देखोगे तो ये आएगा 1 2 3, ये आपके पास नंबर्स हैं। यहां से अगर आप देखो तो ये आएगा 1 2 3। अरे ये तो स्ट्रक्चरली सेम लग रहे हैं। जी हाँ, तो ये स्ट्रक्चरली सेम है, तो फिर क्यों बनाना? स्टीरियो देखना है तो इसका भी देख लेंगे, स्ट्रक्चरली तो सेम है, तो ये सेम हो गया, तो बहुत बनाने की जरूरत नहीं है इसको, स्ट्रक्चरली सेम है। अब इसको देखो, यहां पर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये तो किसी के साथ भी सेम नहीं लग रहा, डबल बॉन्ड बाहर चला जाएगा ऐसा, या यहाँ रेडिकल बना होगा, रेजोनेंस हुआ और फिर ये बी आर आपका इस पोजिशन पे लगेगा। ये सेम है तो इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ये सेम है तो हटा दिया। अब आएंगे स्टीरियो की बात करेंगे और ऑब्वियसली यहाँ बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की होगी, ज्योमेट्रिकल की तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है देखकर। ऑप्टिकल में आ जाइए, कायरल सेंटर्स देखिए, कायरल है क्या? जी हाँ कायरल है, तो एक ये बनेगा प्लस एक इसका मिरर इमेज बनेगा, तो 2 हो गए। अच्छा इधर आइए, क्या ये कायरल है क्या? जी बिल्कुल, ये भी कायरल है, तो एक ये बनेगा, एक इसका मिरर इमेज बनेगा। ये कायरल है? बिल्कुल कायरल है, तो ये भी 2 हो गया। क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? जी हाँ ये भी कायरल है, क्या दिक्कत है, ये भी कायरल है, तो ये भी 2 बनेगा। क्या ये कायरल है? ना, ये कायरल नहीं है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये कायरल नहीं है। क्या ये कायरल है? जी हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये भी कायरल है, तो ये 2 हो गया। और क्या ये कायरल है? यस ये भी कायरल है, तो ये भी 2 हो गया। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 1, तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन शुड बी 13। सो 13 इज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से लगाए तो आंसर 13 ही आना चाहिए था, और ये भी ऑब्वियसली वन ऑफ द एक्सेप्टेड आंसर्स रहे होंगे। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे तो काफ़ी चर्चा हुई थी। ये क्वेश्चन जिस समय पेपर रिलीज हुआ था उस समय भी मैंने इसमें बताया था कि क्या सही आंसर होना चाहिए, और ये फिर मैंने अपने
सीरीज में भी बात की थी, एक सीरीज पिछले साल लेकर आया था रियल रैंक बूस्टर्स, उसमें लास्ट दिन 2023 की बात है, एडवांस 2023 के पहले पेपर के 2-3 दिन पहले की बात रही होगी, ये पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा था, उसमें इस पीवाईक्यू को लेकर इसके बारे में कुछ बातें बताया था। फिर 2023 के पेपर में देखा गया कि बिल्कुल वो जो बात मैंने बताई थी कि यार ऐसा भी हो सकता था, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था 23 के पेपर में, बट उन्होंने ब्रैकेट में ना उस बात को मेंशन करा था, पेपर में मेंशन करा था। मैं 23 का क्वेश्चन लूंगा तो आपको दिखाऊंगा वो चीज़, चाहो तो आप खुद देख सकते हो। अभी जो मैं बात बताऊंगा शायद उसको मेंशन करा था उन्होंने अलग से, और ये चीज़ पेपर के जस्ट 2-3 दिन पहले की वीडियो है, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, वैसे पहले भी इस पे बहुत बात हुई थी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी उन्होंने अफसोस 2 आंसर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। 2 आंसर्स एक्सेप्ट कर लिए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बुरा तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब आप ओजोन एक्सेस डाल रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, ओजोन एक्सेस है तो आप नॉर्मली ओजोनोलिसिस कराएंगे, जो कि सही भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप ओजोनोलिसिस कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। So ozonolysis will take place and it will be like this: double bond O, double bond O, double bond O and double bond O, ऐसा। लेकिन दिक्कत ना यहाँ पर है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डालेंगे और अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप ऐसे फटाफट, आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइम बना लेता है, और आप ऐसा फटाफट ऐसा कर दें NH, ये NOH, ऐसा सीधे सीधे ऑक्साइम बना डालें, आप इधर भी ऐसा ऑक्साइम बना डालें, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये तो एक काफ़ी रूटीन तरीका है, ये रूटीन वे है, और मैं बोलूँगा दिस इज़ नॉट करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को करने का एक इनकरेक्ट तरीका है, जो कि मैक्सिमम एजुकेटर्स को भी मैं देख रहा था इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। बट फिर भी बात करते हैं, अगर आप ऐसा करें, मैं बताऊंगा फिर क्या बेहतर ऑप्शन क्या है, और एविडेंसेस भी हैं उसके एविडेंसेस भी हैं एक्चुअल में। बट अगर आप ऐसा भी करते हो तो उन्होंने एक्सेप्ट करा है, बिकॉज क्या है ना, ये बच्चों को उस समय एग्जाम के दौरान इतना दिमाग में नहीं आता, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा है, इसलिए 2 आंसर एक्सेप्ट करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप ऐसा भी बनाते हो, ऑल्दो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई शुड नॉट राइट इट एज इनकरेक्ट बिकॉज एक्चुअली ये मेजर प्रोडक्ट बोला है, तो दिस इज एक्चुअली द माइनर प्रोडक्ट, ये बनता है, बन सकता है, बट दिस इज द माइनर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। और अब बात ये है कि आपको बताना है कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स कितने हैं ये बताना है। तो अब आप देखोगे तो सीधे ये कार्बन तो स्पष्ट दिख रहा है, sp2 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 sp2, नाइट्रोजन भी स्पष्ट दिख रहा है, तो 8 एटम तो वैसे ही समझ में आ रहे हैं, प्लस अब आप ध्यान से बताओ, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में जा रहा है ना मेरे भाई, ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, और अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो अगर थ्योरेटिकली, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ऑब्वियसली जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में होगा, प्योर p ऑर्बिटल में होगा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये रेजोनेंस में जा रहा है एक लोन पेयर इसका, और अगर रेजोनेंस में जा रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग के साथ, जब हम मिलाकर आपको जीओसी पढ़ाएं उसमें, वहां पे आप देखोगे कि ये बातों को बहुत अच्छे से चर्चा की, और सच में ये एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो एक लोन पेयर को p ऑर्बिटल में होना पड़ेगा। पूरा ऑर्बिटल डायग्राम से रेजोनेंस पढ़ाया है, रूल्स बस थोड़े ना लिखाया है टपोरियों टाइप, आपको सब कुछ पता है अच्छे से। तो ये एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो एक्चुअली यहाँ ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, चाहिए क्या है ही, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। तो आंसर
ये हर ऑक्सीजन के लिए अप्लाई होता है, और आंसर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 12 है। इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर 12 है। तो सर उन्होंने तो 8 एंड 12 ये दिया हुआ है आंसर, तो मेरा मानना यह है उन्होंने इस तरह से दिया होगा। ये 8 एंड 12 कैसे दिया होगा? अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया तब तो 12 होना चाहिए आंसर, ठीक है। अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया तो 12 होना चाहिए। और इसको ये थोड़ा ना मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा ये ऑन पेपर आप नहीं बता सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग आप नहीं बता सकते। और इसका रिसर्च पेपर का जो एविडेंस है वो बच्चों को कहाँ से मिलेगा, है ना? वो एडुकेटर्स को नहीं मिलता तो बच्चों को कहाँ से मिलेगा? मैंने भी जब देखा इस रिएक्शन में मुझे पॉसिबिलिटी समझ आई कि हाँ यार ये पॉसिबिलिटी दूसरी हो सकती है, बट उसको कंफर्म करने के लिए मैंने भी फिर पेपर खंगाले तो पता चला कि हाँ ठीक है, इस रिएक्शन में ये माइनर आता है और वो मेजर आता है। बट हाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दिख जाती है, बना के दिख जाता है कि हाँ ये भी बनना चाहिए और ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है, ये भी समझ आ गया। अभी आपको बना के दिखाता हूँ, वो ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो खैर वो उतना सुंदर दिख रहा था, दो एरोमेटिक रिंग्स थी उसमें, तो कंफर्म था ऑलमोस्ट कि हाँ यही मेजर है, बट फिर भी एक एविडेंस चाहिए होता है। बात को समझिए, ऑर्गेनिक कैसे चलती है उस चीज को समझिए, गहराई को। ये समझ आया? अगर ऐसा करोगे तो आंसर आना चाहिए 12। तो उन्होंने माना है 12 को एक आंसर दिया है। अब अगर कुछ बच्चों ने ये स्ट्रक्चर बनाया और ऑक्सीजन को sp3 मान के 8 आंसर कर दिया, वो भी सही हो जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें सच में आंसर 8 है। तो धन्य हो उन बच्चों का जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को गलती से रेजोनेंस में डालना भूल गए, उसको sp3 सोच के गिने ही नहीं, 8 डाल दिए। गलती तो किया उन्होंने, बट आंसर उनका सही माना जाएगा। तरीका बिल्कुल गलत है बट आंसर सही माना जाएगा। चलिए देखिए क्या है दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं इसके लिए। ओके सो अगेन ये काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो एक काम करते हैं, इसमें मैं एक तरफ बनाकर दिखाता हूं आपको, इस तरफ बनाता हूं, सेम चीज यहां हो जाएगी, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपके पास डबल बॉन्ड होता। अब आपको पता है ना जब हाइड्रोक्सिलमीन आता है, ऐड होता है, तो वो कौन से मैकेनिज्म से होता है? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो आपका जो NH2OH है, NH2OH है, आएगा अटैक करेगा इधर ऐसा, ये अटैक करेगा कुछ यूं, और इससे ये O माइनस होगा, आप उसको H प्लस दे दीजिएगा, H प्लस दे दीजिएगा, ये गया और ये कुछ ऐसा बॉन्ड हो गया। अब आपको ये बात भी पता होगा, ऑल्दो क्वेश्चन में लिखी नहीं है, लिखना चाहिए था, कि ये जो रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिलमीन का वो pH 4 से 5 के रेंज में होता है। पता है ना, ये आपको लेक्चर्स के दौरान भी पढ़ाए हैं, 4 से 5 के रेंज में pH होता है, स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन होता है। अब जब ये होगा, आप नॉर्मली जब करते हैं तो क्या करते हैं? नॉर्मली आप क्या करते हैं? नॉर्मली तो आप फिर इसको प्रोटोनेट करते हैं, फिर लोन पेयर पुश करके फिर लोन पेयर पुश करके आप इसको निकालते हो और इधर ऑक्साइम बनाते हो। नॉर्मली यही करते हो वहां भी की, बट आप देखो ये ऐसा है और यहाँ पर ये, तो क्या आपको समझ आ रहा है? ये लोन पेयर यहाँ अटैक करके भी ये कर सकता है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। बात मानो वो एरोमेटिक भी हो सकती है। कैसे? देखिए ये ऐसा हुआ, तो ये एक H इसका हटा दो, अब एक H हटा दो, ये HOH कर दो ऐसा। नाउ अगली चीज, जब भी OH है और H है बाजू में, आप पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है और अल्टीमेटली वो एरोमेटिक भी हो रहा है, तो बिल्कुल ये निकाल सकते हैं आप। HOH HOH आप निकाल सकते हैं, और ये निकालने के बाद ये डबल, और अब देखिए क्या है, मीडियम एसिडिक है तो ये प्रोटोनेट हो सकता है और ये निकल भी सकता है। जैसे आप स्पेस टॉटोमेरिज्म कराते थे, उसी तरह से ये वाला जो H है इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप गिरा सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चंस आपको कराए हुए। तो देखिए ये इस तरह से गिरेगा, ये ऐसे, और ये पानी बाहर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इस तरफ, तो इधर एक पाइरिडिन की रिंग बन रही है, दिख रहा है? ये देखो,
इधर एक पाइरिडिन बनता हुआ दिखेगा आपको, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। यहां पर N, थोड़ा मैं ढंग से बना देता हूं इसको। यहां एक 6 मेंबर की पाइरिडिन बनती हुई दिखेगी आपको, कुछ यूं एक 6 मेंबर्ड पाइरिडिन बनता हुआ दिखेगा। और फिर ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली इधर कनेक्ट कर देता हूं। फिर अगेन यहां भी एक 6 मेंबर का पाइरिडिन बनता हुआ दिखेगा। नंबर तो सही काउंट कर रहा हूं ना मैं, कुछ ऐसा पाइरिडिन इधर भी बनेगा। ये देखो, समझ आया? ये है करेक्ट, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कार्बन एटम्स आर देयर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इधर भी पाइरिडिन और इधर भी सेम, यहां भी, यहां रिपीट कर दीजिएगा कुछ ऐसा। अब यहां पूछा गया कितने sp2 एटम्स हैं, तो ये सभी sp2 हैं, देख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इधर हुए कितने, 1 2, सॉरी यहां पर अच्छा इधर भी आंसर 12 ही आ रहा है। ओके, इधर भी आंसर 12 ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इधर 8 आया है। अच्छा, तो उन्होंने उसको भी सही मान लिया है कि ठीक ठीक ठीक, ऐसी बात हो रही है भाई। देखो यहाँ भी 12 ही आ रहा है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें उन्होंने मतलब 8 और 12 सही माना है, मतलब शायद उसको भी सही मान लिया, जिन्होंने ऑक्सीजन को नहीं गिना उसको भी सही मान लिया है। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी आप देखो तो ये नाइट्रोजन आ गया, तो ये भी sp2 है। 2 3 4 5 6, 6 इधर और 6 इधर, तो इधर से भी क्या आ रहा है आंसर, आंसर तो 12 ही आ रहा है यार, दोनों तरफ से। हाँ, ये बात तो गलत है, आंसर तो 12 आना चाहिए, बट उन्होंने माना है 8 और 12। I don't know why, but they have considered is it 8 और 12। तो आप या तो मेजर वाला बनाओ, ये मुझे लगता है प्रेशर में ऐसा आंसर मान लेते हैं, पता नहीं जो भी है। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने आंसर रिलीज किया था इसका 8 करके, वो वाले क्वेश्चन का भी, पिछले क्वेश्चन का भी कुछ अनशंड आंसर रिलीज हुआ था। अब पता नहीं, जो भी अंदर की बात है वही जाने, बट दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर हो या माइनर हो, आप कुछ भी बनाए हो, अगर sp2 कार्बन्स गिनने हैं तो दोनों से ही आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, देखो ये सुंदर दिख रहा है ना, ये देखते भी समझ आ जाएगा, अरे दो दो एरोमेटिक रिंग्स बन रही हैं यार, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर एक डल सा कंपाउंड दे दिया है आपको, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ बताना है ऑक्टाहेड्रल है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। ऑब्वियसली अमोनिया तो बाहर जा नहीं सकता, अमोनिया में कोई चार्ज नहीं है, तो अमोनिया बाहर जा नहीं सकता। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती अमोनिया बाहर करने को करेंगे तो वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। अमोनिया बाहर नहीं जा सकता। आयोनाइजेशन आइसोमर आप इसका बना सकते हो, एक तो Cl2Br2 जो क्वेश्चन है वो वही बात हो गई। फिर आप इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकते हो, बिकॉज क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ हैव सेम चार्ज, सो they can act as potential ligand as well as they can ionize by balancing the charge outside the coordination sphere. So ये Br2 ये हो गया ऐसा, एंड दिस इज Cl2। अब ये क्या टाइप है, अब ये है MA4B2 टाइप, और ये वाला है MA4BC टाइप। कुछ भी हो, दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं इसके, और कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह है नहीं इसकी, दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। क्या है, चलो बना के बता देते हैं, बस यही है AB2 A। तो B के रिस्पेक्ट में सिस और B के रिस्पेक्ट में ट्रांस, बस यही दो
बोर्ड लेवल के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये ऐसा बनेगा। और बी सी होगा तो बस यहाँ बी सी कर देना, यहाँ भी बी सी कर देना। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं इस तरह से। इसके भी दो ज्योमेट्रिकल, इसके भी दो ज्योमेट्रिकल, इसके भी दो ज्योमेट्रिकल, और ये होगा आंसर 6। अब इसमें कुछ बच्चे बस यही गलती कर सकते हैं कि गधों की तरह अमोनिया को बाहर अंदर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और मूर्खता है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये रहे आपके एंड ऑफ पेपर 1 जेई एडवांस्ड 2021। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन में। एंड अगेन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट कि अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ नहीं शेयर कर सकते तो अपने जूनियर्स के साथ करें। और ऐप में भी जो कोर्सेज में बच्चे एनरोल्ड हैं, अगर उनको सच में मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है कॉन्सेप्ट, उनको लग रहा है कि हाँ यार सामने वाला जेन्युइनली पढ़ा रहा है आकर, ठीक है, जेन्युइनली पढ़ा रहा है और उससे हमको सच में बूस्ट मिल रहा है हमारे परफॉर्मेंस में, तो बिल्कुल रिकमेंड करिए कोर्सेज को अपने जूनियर्स को। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।